नामदू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम और अजीज़ तलबा कराम और वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, एजेंडा है, लेक्चर है, वो खास उन तालिब इल्मों के लिए है जो एन पेपरों के वक्त आकर तैयारी शुरू करते हैं, या फिर कोई मजबूरी बन जाती है या कोई मसला बन जाता है कि वो साल के शुरू से तैयारी नहीं कर पाते। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको देखें एक स्कीम दी हुई है। जो आपके पास पेपर आता है कोई भी किसी भी किस्म का, वो तकरीबन आपने 100% का पेपर सॉल्व करना होता है। लेकिन जो पेपर आपको क्वेश्चन पेपर आता है वो तकरीबन तकरीबन 150% का या 150% का नंबर का पेपर होता है, वो आपकी पूरी बुक में से। तो आज हमने ये देखना है कि कम वक्त में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं सारी की सारी 100% नंबर्स की। जी, बाद दफा ये होता है कि पिछले साल भी इस तरह ही रहा है, बल्कि मैं 2007 से टीचिंग कर रहा हूँ। तो हर दफा ही बच्चों का ये होता है जी सर जी गेस्ट पेपर दे दें, गेस्ट पेपर दे दें। तो मेरे हिसाब से ये गेस्ट पेपर की निस्बत ज्यादा बेहतर ये तरीकाकार है, बेस्ट आइडिया उसकी निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप सारे चैप्टर ना करें, कम कर लें लेकिन सारे करें। यानी कि जो चैप्टर आपको बता दिए गए हैं वो कंप्लीटली तैयार कर लें। तो इस एजेंडे की अब आपको समझ तो आ गई होगी कि लेक्चर किस बारे में है, टॉपिक या अनुमान किस बारे में है। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 9 से। ये तकरीबन क्लास 9 के ही मैंने पेयरिंग स्कीम जो है ना समझानी है। उसके बाद बाकी बच्चों को पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी अकेडमी की तरफ से। वो उसके मुताबिक अपने चैप्टर जो है इंक्लूड या एक्सक्लूड कर लेंगे। जी, अब 9th क्लास का देखें, आपको पता है कि आप लोगों का जो पेपर होता है वो 3 पोर्शन में होता है। एक एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आपका जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी में जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जी, इसमें देखें कि ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा सारी बुक, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती। ठीक है ना, सारा जिसमें ऑप्शन नहीं है वो मैंडेटरी है। तो आप रीडिंग थ्रू आउट करें, रीडिंग में कोई चीज ना छोड़ें, ताकि कोई ऐसी लाइन कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए जो आपकी नजर से ना गुजरी हो। अब एमसीक्यूज के लिए आपकी नजर से गुजरा होना जरूरी है। उसका क्या फायदा है, एक दफा कम से कम आपने जब पढ़ा होगा, जब पेपर में सवाल आएगा तो जवाब आपके सामने मौजूद होना है। जब आपने पढ़ा होगा तो वो जवाब आप आसानी से आपको पता चल जाएगा इसका क्या है, क्योंकि 4 ऑप्शन होनी है। अब वो फिक्रा आपने पढ़ा हुआ होगा जहां पे उन्होंने एमसीक्यूज बनाया है, तो वो आपके जेहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो आपको एज इट इज शार्प मेमोरी के साथ याद नहीं रखने की जरूरत। क्यों? क्योंकि वो आपने एक दफा पढ़ा है और जवाब आपके सामने मौजूद है। आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप जवाब आसानी से ढूंढ लेंगे। जी, अब ये देखें कि चैप्टर नंबर 1 से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। 9th क्लास के तालिब इल्म जरा गौर से सुने। चैप्टर नंबर 2 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। और चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज की है, ठीक है ना। जी, ये सॉरी, ये बायो की नहीं है, कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की स्कीम है सबसे पहले जो सामने आई हुई है। तो कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन का समझ आ गई ना कि कैसे कैसे आएंगे, किस चैप्टर में से कितने आएंगे, कंप्यूटर के तालिब इल्म देख रहे हैं। जी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कितने नंबर के होंगे जी? अच्छा, ये सब्जेक्टिव का टोटल उन्होंने लिखा हुआ है 40 मार्क्स। सबसे पहले जो है आपके 3 पोर्शन बने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। जी, आपको पता होगा कि पार्ट 1 जो है या पार्ट 2 है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। अब आपके 3 पोर्शन में देखें कि किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। ठीक हो गया। और ये 8 नंबर का आपका पेपर है, पहले और तीसरे चैप्टर में से बनेगा। जी, उसके बाद अगर आप चलते हैं जो है चैप्टर नंबर 2 आपका, ये तीसरा सवाल होगा, यानी कि जो अलहदा से सवाल होगा। सवाल नंबर 2 की स्कीम किस तरह बनाई है उन्होंने, पहले और तीसरे चैप्टर को उठा के बनाई है। यानी कि कुछ सवाल पहले चैप्टर में से होंगे, कुछ तीसरे चैप्टर में से। अब इसी तरह चले
नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2। अब आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट का यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि 6 शार्प क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बनने हैं। 6 शार्प क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बनने हैं। तो अब आगे आ जाए, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शार्प क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी टू चैप्टर नंबर 5 में से सॉरी 4 शार्प क्वेश्चन है जी। अब ये तो आपको पता चल गया जी कि किस चैप्टर में से कितने कितने शार्ट क्वेश्चंस बनने हैं। अब इसको थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करते हैं जी। अब ये देखें कि चैप्टर नंबर 1 में से जो 3 क्वेश्चन आएंगे ये तो आपको सारे करने पड़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 को देखें तो ये इसके अगर आप चैप्टर नंबर 3 के 2 हिस्से भी कर लें या 1.5 हिस्सा कर लें तो आपके 2 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। मतलब कि आधा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आधा नहीं, शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो आपका आधा चैप्टर स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कितने सवाल करने हैं? 4। इनके 4 होंगे, आई थिंक 50 नंबर का पेपर होता है। तो 4 सवाल करने हैं आपने, तो यानी कि एक सवाल आपका चैप्टर नंबर 3 में से आ जाए, आपको करना आ जाए, और बाकी पहले चैप्टर को सारे को कंप्लीटली कर लें, तो आपका 100% पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपका 8 नंबर का पेपर आना, 4 सवाल आपने करने हैं। तो आप तीसरे पर इतनी ज्यादा मेहनत ना करें, कुछ इंपॉर्टेंट वाली गैस वाली कर लें, थोड़ी सी डेफिनेशन है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आना उससे, जो आने 3 है, लेकिन आपको एक करना पड़ना है, क्योंकि आपने पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपके 4 सवाल पिक कर लिया आपने, 2 सवाल तो आपने नहीं करने, क्योंकि अगर आप लिख भी आते तो उसके नंबर नहीं मिलने आपको जी। आप इसी तरह चैप्टर नंबर 2 को देख लें, इसकी इंपॉर्टेंट का तो वैसे अंदाजा है। आप देखें 6 क्वेश्चन आने हैं, आपने 4 करने हैं, जो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि पूरे का पूरा पोर्शन इस चैप्टर में से आ रहा है जी। अब इसी तरह देख लें, आपके पास है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। अब आपने देखें जी पेपर में सवाल कितने करने हैं? 4। तो आप चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 4 को छोड़ दें शार्ट क्वेश्चन के वाले से। क्यों? आप चैप्टर नंबर 5 पर ही ज्यादा मेहनत कर लें। आपके 4 के 4 सवाल उधर से आपके टिक हो जाने हैं, तो आप 4 को वैसे छोड़ दें। आप चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से करें कि जो 4 सवाल चैप्टर नंबर 5 में से आए वो लाजमी कर लें आप। समझ नहीं बेटा ना, आपकी कंप्यूटर है, समझ लेना कि आपने अब किस तरीके से तैयारी करनी, क्रैक करना है शॉर्ट टाइम में जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए जी, कहता है जी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर आपको दे दिया है कि चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 से आएगा, चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की जो तैयारी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 की करें, आपका 100% पिक हो गया है। अब ये ना हो कि आप उसमें से भी गैस वाला ही करें। वो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, वो उसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं। आप थ्योरी वाले कर लें, बाद में न्यूमेरिकल टाइप आ जाए, फिर आप कहें जी सर ने तो ऐसे कहा था, ये तो गलत हो गया। नहीं, जिस चैप्टर को आपको कहा है कि मुकम्मल करना है वो मुकम्मल ही करना है, क्योंकि वो किसी भी एंगल से सवाल पूछ सकते हैं। ये जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो फिर आपको मजीद इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा जी। अब देखें जी क्लास 9 की बायोलॉजी को देख लें, इसकी पेयरिंग स्कीम को देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले पार्ट 1 जो है, इसके एमसीक्यूज आएंगे 12, 12 एमसीक्यूज हैं मल्टीपल चॉइस के। तो मल्टीपल चॉइस के लिए मैंने आपको क्या कहा है कि रीडिंग जो है मैंडेटरी है, सारी सारी बुक की वो लाजमी करनी है जी। अब वो ये लिखा हुआ है, सारे बच्चे देख लें कि चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 2 से 1 एमसीक्यूज है। ये सारे के सारे सब बच्चों को नजर आ रहे होंगे कितने कितने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि रीडिंग मैंडेटरी है, कंपलसरी है जी। अब शार्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो शार्ट क्वेश्चन के आपको पता है कि पेपर में 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन है। यानी कि जो आपका सवाल नंबर 2 है उसमें आपसे तीसरे चैप्टर का सवाल नहीं आएगा। देखिए किस तरीके से स्कीम बनाई हुई है कि पहला चैप्टर है, दूसरा है और फिर चौथा है। अब आपको देखें, आपके लिए बेटा जरा गौर से देखिएगा कि आपका 10 नंबर का पेपर आना है। कितने का? 10 नंबर का। तो
5 सवाल करने हैं। आप अगर 6 सवाल कर भी जाते हैं तो छठे सवाल पे कांटा लगेगा, पहले 5 ही कंसिडर किए जाएंगे। तो हम तैयारी ही उतनी की कर लें फिर। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, 4 के छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। क्यों? अब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को 2 से 3 दफा रिवीजन कर लें, जो आपने चैप्टर नंबर 4 पे टाइम दे रहे हैं, इन दोनों को कर लें। ठीक है ना, अच्छे से कर लें ताकि कोई भी सवाल आए आपको आता हो। जी, अब सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। जी, सवाल नंबर 3 में देखें जी, चैप्टर नंबर 3 से 2 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 से 4 क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 7 से 2 क्वेश्चन है। जी, अब आपने इसके लिए करने हैं चैप्टर नंबर, इसके सवाल नंबर 3 के कितने नंबर है, 10, यानी कि 5 सवाल करने हैं। अब 5 सवालों के लिए अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 5 कर लें तो आपके ये 6 सवाल हो गए। तो आपको जरूरत ही नहीं है फिर चैप्टर नंबर 7 को छेड़ने की, शार्प क्वेश्चन के वाले से। एमसीक्यूज के लिए रीडिंग तो करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। तो इससे आपका होगा चैप्टर 7 स्किप करना कर दिया आपने, तो इससे आपका अब टाइम बच जाएगा। समझ आ रही है किस तरीके से अब आपने रिवीजन करनी है। जी, अब सवाल नंबर 4 की तरफ आए। चैप्टर नंबर 6 है, 3 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 है, 2 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 है, 2 क्वेश्चन। और डेंगू फीवर पर 1 क्वेश्चन आएगा। जी, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा। तो डेंगू फीवर जो है मेरे हिसाब से छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 1 या 2 पेजेस का या ज्यादा है। हाँ, तो 1 से 2 पेजेस का है, तो इसको लाजमी कर ले साथ। अलबत्ता उसके अलावा आपका 10 नंबर का है, तो आपका गुजारा नहीं होना है 6 के साथ इसको करें। तो आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 को कर लें, और चैप्टर नंबर 9 को और उसको स्किप कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। यानी कि जो चीजें आपने क्रैमिंग करनी है, रट्टा लगाना है, याद करनी है, उसमें से आप काफी चीजें मैंने आपको समझा दिया है कि स्मार्टली कौन सी आपने छोड़ देनी है, कि बजाय उनको आप रट्टा लगाएं, टाइम जाया करें, वो जो आपने पहले याद किया हुआ है क्रैमिंग की, उसको ही दोबारा कर लें उन चैप्टरों की। क्योंकि आपने पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है, 150 नंबर का नहीं करना। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें कि चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बनेगा। अच्छा, ये बड़ा मसला बनता है। अब गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने आपको सिलेबस स्कीम दे दी हुई है कि हमने इस तरीके से पेपर बनाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, थ्रू आउट यार पहले 5-6 चैप्टर कॉलम ही अपना हो जाना, लेकिन ऐसे नहीं होता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है ना, वो 5 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में से आपको सवाल नंबर 5 है। अब चैप्टर नंबर 2 में से नहीं दिया जी, चैप्टर नंबर 3 से नहीं, चैप्टर नंबर 3 से भी नहीं दिया। चैप्टर नंबर 4, 4 नंबर का बी पार्ट दे दिया। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 4 या 4 से, इन 2 चैप्टरों से आपका सवाल बन रहा है। यानी कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चैप्टर के और चौथे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, दोनों के। फिर आपका ये सवाल पूरा अटेम्प्ट होना है। इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग, वो सारे याद करें। उसके बाद आ जाए, आपने 2 सवाल करने, एक सवाल आपका हो गया चैप्टर नंबर 1 और से 4 से। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, वो जी बन रहा है चैप्टर नंबर 3 से और 7 से। अब आप चैप्टर नंबर 3 और 7 को अच्छे तरीके से कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। ठीक है ना, यानी कि इन 4 चैप्टरों के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से कर लें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा 100%। उसके अलावा आपको शार्ट क्वेश्चन तो बाकी चैप्टरों के भी याद करने पड़ेंगे। बिल फर्ज अगर इस स्कीम से अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको देना है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चनों से कैसे लिखना है, इस चीज पर लेक्चर देना है मैंने नेक्स्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन मेरे जो मेरा आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से लिखती है। यही कहा था ना। तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद होंगे, अगर इस स्कीम से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो गए बोर्ड वाले, तो आप वो सवाल आसानी से कर लेंगे, इसमें आपने परेशान नहीं होगी। लेकिन आपने ज्यादा स्टिकी, ज्यादा ज्यादा फोकस इन चैप्टरों पर करना है। अब आपकी बायोलॉजी के चैप्टरों की टेंशन खत्म होगी कि इतना सिलेबस है, मैं कैसे कवर अप करूंगी। ठीक है ना, समझ आ गई ना बेटा। जी, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा है। जी, केमिस्ट्री का देख लेते हैं, 9th क्लास का।
इसके एमसीक्यूज का तो फिर वही बात आ गई जी, मैंडेटरी है सबके लिए, सारी रीडिंग करनी है सारी बुक्स की, ठीक है ना। शार्ट क्वेश्चन को देखें, फिर शार्ट क्वेश्चन के तीन हिस्से होते हैं, सवाल नंबर दो, सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर चार। अब सवाल नंबर दो को देखें जी, हमें 5 सवाल करने पड़ेंगे मार्क्स के हिसाब से, 5 सवाल करने पड़ेंगे। अगर हम चैप्टर नंबर वन को देखें तो 3 सवाल इधर से हो गए, चैप्टर नंबर टू को देखें 2 सवाल इधर से हो गए, तो हम चैप्टर नंबर थ्री छोड़ दें शार्ट क्वेश्चन के वाले से, तो हमारा 100% ये पोर्शन अटेम्प्ट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब चैप्टर नंबर थ्री आपने इसमें से स्किप कर देना है। अब सवाल नंबर तीन को देखिए, केमिस्ट्री की बात हो रही है 9th क्लास की जी। उसके बाद आ जाता है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन, अब 5 इसमें से करने हैं। तो आप ये देखें कि चैप्टर नंबर 4 और 5 को कर लें तो आपके 6 सवाल अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब इसको देखेंगे, अगर आप 10 नंबर का, आप देखें चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपके 6 सवाल, यानी कि 12 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो गया है, तो आपने तो 10 नंबर का करना है, तो आप चैप्टर नंबर 8 को स्किप कर दें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है। इसका आपका 10 नंबर का है, तो आप चैप्टर नंबर 6 को अच्छे तरीके से कर लें, और चैप्टर नंबर जो 7 है उसका थोड़ा सा हिस्सा कर दें कि एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाए। या इसका ये अगर मैं मशवरा दूंगा तो आप ग्लोसरी अच्छे से कर लें उसकी, बस ग्लोसरी कर लेंगे आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप? अच्छा जी, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी देखेंगे, इसमें से उन्होंने क्या किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिया। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 से बन गया है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आपको करना पड़ेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन किए होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको वो बता दूंगा कैसे करने हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन उसमें हमने फिट करने हैं और किस तरीके से लिखना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 5 आपका 100% पेपर टिक हो गया है। उसके बाद अलावा छोड़ दें, ठीक है ना, उनके लॉन्ग क्वेश्चनों पर फोकस ना करें, इनको कर लें और अच्छे तरीके से कर लें, 2 से 3 दफा कर लें जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एमसीक्यूज के लिए फिर वही मैंडेटरी सारी बुक की रीडिंग जी। शार्ट क्वेश्चन के हवाले से देखें कि इसके शार्ट क्वेश्चन जो है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स का है, इसके 48 मार्क्स हैं। तो 48 मार्क्स हैं, तो ये देखें जी, हमने 10 नंबर के करने हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2 में से हमारे 10 नंबर के क्लिक हो रहे हैं, पिक हो रहे हैं सवाल, तो हम चैप्टर नंबर 3 को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से छोड़ देंगे। अब इसी तरह चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5 से हमारे 10 नंबर का हो रहा है पिक, तो हम चैप्टर नंबर 6 को छोड़ देंगे। उसी तरह हम चले आगे, चैप्टर नंबर 7 के और चैप्टर नंबर 8 के फिर हमारे 10 नंबर का पिक हो रहा है पेपर, और हम चैप्टर नंबर 8 को छोड़ देंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देख लें। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 है, और चैप्टर नंबर 3 है। अब ये देखेंगे उन्होंने इधर थोड़ा सा ना इसमें कर दिया, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल या थ्योरी, यानी कि ये चैप्टर आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी के लिहाज से करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अब वो कहता है जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से न्यूमेरिकल या थ्योरी होगी। अब अगर वो कहता है जी चैप्टर नंबर 1 या 2 से ओनली न्यूमेरिकल आएगा, अगर चैप्टर 2 में से दिया तो वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देंगे, थ्योरी नहीं होगी, ये लिख दिया बकायदा। ओनली ओनली चैप्टर 2, यानी कि 1 और 2 से अगर सवाल बनता है तो वो कहाँ से लेंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 से। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल या थ्योरी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो नहीं पूछेंगे, चांसेस हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो 90% चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से सवाल नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए होंगे, अगर skip किए होंगे तो न्यूमेरिकल वगैरह आप कर ही लेंगे। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये चैप्टर 4, 5 और फिर 6 में से बनेगा, और जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 4 से जी। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 को देख लें, आपका न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, ठीक है ना, सवाल नंबर 7 जो है। तो आप इस तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि कौन से आपने चैप्टर इंक्लूड करने हैं, कौन से एक्सक्लूड करने हैं जी। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लें।
एमसीक्यूज के लिए फिर वही बात आ गई कि मैंडेटरी है, ये मैथमेटिक्स का आ गया। मैथमेटिक्स का देखें आप बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किसी चैप्टर में से बन रहा है। 1 2 3 4, एक मिनट ठहरेंगे, मैं ना मतलब से आपका हाईलाइटर ले लूँ। चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब इसके सामने उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं कि कितने कितने आएंगे। अब आपने कितने करने हैं, 12 नंबर का पेपर करना है, यानी कि 6 सवाल। तो आप चैप्टर नंबर 1 2 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेंगे। डेफिनेशन और शॉर्ट जो मैथमेटिकल जो है ये अच्छे से कर लेंगे, तो आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जी। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो वो किसमें से है जी, 6 7 8 9 10 और 11। अब इसमें से भी आपने कितने नंबर का करना है, 12 नंबर का। तो आप देखें कि दो, एक नंबर ये हो गया, दो ये और दो ये बन रहे हैं आपके तकरीबन 7 नंबर बन रहे हैं। तो आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को स्किप कर दें। ठीक है ना। इसी तरह आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब इसी तरह देखें, आपके पास है सवाल नंबर 4। इसमें 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16 और 17। अब इसके जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, आपने 12 नंबर के करने हैं। तो आप 12 13 14 को छोड़ दें, आप 15 16 और 17 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आपके 6 नंबर के पूरे हो गए। इन चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चन और मैथमेटिकल जो भी इनके थ्योरम के रेलिवेंट जो सुनो जवाबत है, लेकिन ये स्किप इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आप बाकी जो है वो 100% तैयार करें। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई हुई है कि हर डायमेंशन से उसको करें कि वो किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकता है। वो मैथमेटिकल पूछ सकता है, वो डेफिनेशन पूछ सकता है, वो किसी तरीके से सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देख लें चैप्टर नंबर 9 में, क्लास 9 में चैप्टर नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, वो चैप्टर नंबर 1 की छठी एक्सरसाइज से आना है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 1.6 तैयार करनी पड़ेगी। वो दोनों तरीके से ही करनी पड़ेगी। आपको ग्रामर रूल से भी करनी पड़ेगी और इनवर्स मेथड से भी। वो सारे के सारे सवाल करके देखें। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन में से आना है। वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। तो आपका 4 नंबर का सवाल हल हो गया। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का वो कहता है जी क्वेश्चन 2.4 और 2.6 से दे सकते हैं। ये दोनों मशकें करनी है आपने, इनके अकेले अकेले सवाल को करना है अच्छे तरीके से। और 4 नंबर का ये हो गया, आपका सवाल नंबर 5 अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद आप देखें कि चैप्टर नंबर 3 और 4 को देख लें। 3 में से वो कहता है जी 3.4 में से आपको 4 नंबर का सवाल आएगा। तो आप 3.4 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन करें। बाकी जो ठीक। अब सवाल नंबर 6, ये हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आ रहा 3.4 जो इंपॉर्टेंट है, इसका हर लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, करके देखना है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 4.2 और 4.4 है। अब आपके दो क्वेश्चन हो गए अटेम्प्ट। कितनी मशकें करनी पड़ेंगी जी, 1 2 3 4 5 6, 6 मशकें कर ली, आपका जो है 75% पेपर अटेम्प्ट हो गया है। अब आगे चलते हैं जी, हमने आ जाना है थ्योरम पर। थ्योरम जो है हमने चैप्टर नंबर 12 का करना है, और ये कंपलसरी होता है। तो ये हमने करना है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ ज्यादा अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस ना करें, पूरे चैप्टर पे कर लें। बस ये है, आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो गया, बाकी चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बात वही आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यूज के लिए सारे का सारा ही करना पड़ेगा। तो जी अब नेक्स्ट,
जी नेक्स्ट, ये हमारी कौन सी बुक हुई थी मैथ की? नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये हमारे पास आ गई है जी इस्लामियात की। ये इस्लामियात का ओल्ड वाला सिलेबस है, इसको नहीं हम डिस्कस करेंगे। ये न्यू आ जाता है जैसे पेरिंग स्कीम मैं देखता हूँ, अभी ये मैंने जल्दी में की है। वैसे वो बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद होती है, वहां से करेंगे। अब जी ये जो इंग्लिश का है, ये तमाम तालिब इल्मों से दरखास्त है कि वो लाजमी इसको लिख लें। जी ये तमाम तालिब इल्म जो है नाइन्थ क्लास के और 11th क्लास के लाजमी लिखने हैं, क्योंकि ये तकरीबन 9th और 11th क्लास का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो अब आपके एमसीक्यूज के हवाले से देखें कि सबसे पहले जो है 9th क्लास वाले तालिब इल्म देखें कि उनको आपके एमसीक्यूज में कौन सी चीज आपसे वो देख रहे हैं, आपके वर्ड बैंक ग्रामर के लिहाज से वर्ब, यानी कि वर्ब के लिहाज से आपको एमसीक्यूज आने ही आने हैं। ठीक है ना? और कितने आने हैं? 5 नंबर के आने हैं जी। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह लेक्चर जो है आपको मैंने पहले भी दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह दोबारा एक रिवीजन क्लास जो है कैरियर काउंसलिंग एकेडमी की तरफ से हम यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करने के लिए आपको दोबारा इस पर रिवीजन क्लास दे दूंगा। यानी कि वर्ब की इंपॉर्टेंस को देख लें कि 5 नंबर का आपका पेपर आना है, इसमें से आप लोगों ने सिर्फ लिखना है, ऊपर लिख लें ग्रामर या इंग्लिश सिलेबस लिख लें, इंग्लिश सिलेबस लिख लें, और नीचे लिखे वर्ब 5 मार्क्स की आएंगे वर्ब जी। उसके बाद है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल मार्क्स जी। ये तैयारी, बात चीजें जो होती है ना, आप लोगों ने जो बायो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। तो बाद दफा ये होता है कि इनवॉलेंट्री आपके अंदर चीजें आपके ब्रेन में स्टोर हो रही होती हैं। जैसे मैं आपको एसएलओ वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसके स्पेलिंग बोल देता हूँ, वो आपके वर्ड बैंक तैयार हो रहा है आपके दिमाग में, इनवॉलेंट्री। फिर आप रीडिंग करते हैं, आपसे रीडिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं टेक्निकली, वो रिकॉर्ड करके मेरे पास आते हैं, मैं उनको सुनता हूँ, आपकी गलतियां नोट करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि ये लफ्ज आपने गलत पढ़ा है। जो ज़ारा जो आपको पढ़ने आते हैं उसके तो स्पेलिंग का इशू नहीं होगा, वो तो आपको आती हैं। जो नहीं पढ़ने आ रहे उनका इशू है ज्यादा, तो वो आपको फिर से दोबारा से रिकॉल कर दिए जाएंगे रिवीजन में, तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खपना नहीं पड़ेगा, ये आपके इस तरीके से तैयार हो रहे हैं। इस चीज पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये कैसे करेंगे। तो वो जो आपको आते हैं वो रीडिंग में हो गए, जो नहीं आते वो मेरे सामने आ गए हैं, वो आपको मैं खुद करवा दूंगा। तो वो जब एक दो दफा हम रिकॉल कर लेंगे एंड पर, जो आप पेपर से पहले जो है वो 4 या 5 या 6 घंटों का आपका पूरी किताब का और यूट्यूब पर एक लेक्चर पड़ा होगा रिवीजन का, तो आप 4-5 घंटे उसको सुनेंगे, आपका अगले दिन जाके पेपर दे आएंगे, वो सारी की सारी तैयारी उधर पड़ी होगी आपकी, आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अब इसमें से आपके करेक्ट स्पेलिंग के 4 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आ गया जी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड फिल अप बबल जी। ये अंडर मीनिंग जो है अंडरलाइन किए हुए, इनके मीनिंग को समझना है। तो वर्ड मीनिंग जो समझनी है आपने, सिनोनिम्स लिखनी है। तो सिनोनिम्स की तैयारी जो है ना काफी मुश्किल है तालिब इल्मों के लिए, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चरों को गौर से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैं एसएलओ वगैरह समझा रहा हूँ, तो मैं एक लफ्ज के मुतबादल, जैसे अभी आपका टॉपिक ही शुरू करता हूँ, मैं लेक्चर कह देता हूँ, एजेंडा कह देता हूँ, टॉपिक कह देता हूँ, ये सिनोनिम है। यानी इससे इससे और क्या मतलब, उर्दू में उन्वान कह देता हूँ, मौजू कह देता हूँ, ठीक है ना? तो ये इस एक ही मीनिंग जिनका बनता होगा लफ्जों का वो मुतरादिफ है, ये पूछे जा रहे हैं। तो अब आपका देखिए ना, सिंपल सा एक आपका ये वाला क्लियर है, आपको लेक्चर आ गया, नीचे एजेंडा लिखा हुआ या टॉपिक लिखा हुआ, तो आपने टॉपिक क्लिक करना है ना। इसी तरह आपको और भी काफी लफ्जों के मैंने मीनिंग एसएलओ में करवा दिए हुए हैं, और बाकी इंग्लिश में इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएंगे। तो ये वाले आपने थोड़ी सी इस पे अभी मेहनत करनी है, क्योंकि इंग्लिश की काफी रीडिंग जो है आपकी रहती है इस हवाले से। तो आप जल्दी से जल्दी रीडिंग टेस्ट कंप्लीट करें, ताकि फिर जो चीज जो जो प्रॉब्लम है वो फिर उनको रेडिकेट किया जा सके जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल मार्क्स जी। ये जो करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें आपको सेंटेंस की टाइप्स पूछी जाएंगी, जो आपको लेक्चर दे दिया हुआ है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉन्जुगेट सेंटेंस है, ये लिख लें।
कि ये आपका टॉपिक है। ये चार जो आपके टॉपिक हो गए इंग्लिश के सिलेबस के, कौन कौन से हुए? पहले वर्ब हो गया, दूसरा स्पेलिंग्स हो गया, तीसरा जो है आपका सिनोनिम्स हो गया है, और चौथा जो आपका है वो कौन सा हो गया है? सेंटेंस करेक्शन का, ग्रामर का। जी उसके अलावा ये बुक में से है, आप बुक का देखें, बुक की पेयरिंग स्कीम को समझें कि कौन से चैप्टर आपने स्किप करने हैं और कौन से नहीं करने। जी सवाल नंबर 3 आ गया जी, ये सब्जेक्टिव पार्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है जी आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और वो कहता है 66% क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, 34% ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट। जी उन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से दे दिया, ये जब आपको मजीद उन्होंने सवाल नहीं लिखे हुए कौन से हैं कौन से नहीं, तो इसके लिए मैं आपको जब आपका ये तैयारी शुरू करवाऊंगा तो प्रॉपर बता दूंगा कि कितने चैप्टरों से कर लें, कि कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने हैं, तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा। आपने उन उन असबाब के सवाल जवाब छोड़ देने हैं, क्योंकि हमने उतना ही करना है जितना पेपर में लिखना है। पेपर हमसे वो कह रहे हैं 100% करें, और अब हम 150% की तैयारी कर रहे हैं। पेपर हमने लिख के भी 100% का आना है, उससे ज्यादा अगर लिखेंगे उन्होंने क्लास लगा देना, उसके नंबर ही नहीं मिलने। तो हम तैयारी ही उतनी कर लें और अच्छे से कर लें। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पाक स्टडी आ गया। पाक स्टडी में एमसीक्यू आपको फिर वही बार बार एमसीक्यू के लिए मैंडेटरी है सारी बुक। जी उसके अलावा आपके पास शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शार्ट क्वेश्चन का देखें कि चैप्टर नंबर 1 से 4 बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 से 5 बन रहे हैं, और आपने करने कितने हैं? 12 नंबर के। तो आप क्या करें, 4 और 2 इधर से टिक कर लें, यानी कि आप इसका चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीटली पढ़ें। पहले ये होता था कि जी आप एक्सरसाइज वाले कर लें, उसी में से आ जाने हैं, लेकिन लास्ट टाइम स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि वो वहां से नहीं आए, उन्होंने बुक के अंदर से पूछ लिए। तो आप क्या करें, चैप्टर नंबर 1 को थ्रू आउट चैप्टर को भी करें और एंड से भी करें, और चैप्टर नंबर 2 जो है उसके सिर्फ एक्सरसाइज कर लें, उसमें से आपके इंशाल्लाह 2 लग जाएंगे। तो आपके 6 पूरे हो गए, बाकी छोड़ दें। जी इसी तरह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 3-3 नंबर के हैं, तो आपके 12 नंबर के पूरे हो गए। आप चैप्टर नंबर 5 को छोड़ दें। हाँ जी, फीमेल राइट्स के बारे में आई थिंक अब है चैप्टर। जी अब इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन को देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन जी चारों चैप्टरों में से पहले चैप्टर में से और दूसरे चैप्टर में से 8-8 नंबर का आना है। तो आपका यहीं से पिक हो गया है, तो 3 और 4 को छोड़ दें। आप जो सारे को याद करें और पहले दो को भी अच्छे से ना करें, कुछ सवाल कर लें जी गैस पेपर पे चल पड़े, तो गैस पेपर पर ना चले, आप उसको टेक्निकली देखें कि कौन से चैप्टर करें और पूरे करें, और कौन से छोड़ें तो पूरे छोड़ दें उसको। ठीक है ना? जी अब नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं जी, ये 9th क्लास की है जी, उर्दू। जी उर्दू का लिख लें। एमसीक्यूज देखें जी, हिस्सा नस्ल में से 7 एमसीक्यूज आ रहे हैं, हिस्सा नज़म में से आपके 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, हिस्सा गजल में से 1 एमसीक्यूज आ रहा है, और उर्दू ग्रामर इसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब ग्रामर में कौन कौन सी चीजें आएंगी ये आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। सारी ग्रामर का उसका लेक्चर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी वो कैरियर काउंसलिंग एकेडमी की तरफ से अपलोड भी किया जाएगा, ताकि जो तालिब इल्म यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका पूरा पूरा फायदा मिले कि किस तरीके से करना है। जी नेक्स्ट चलते हैं हम। जी अब ये कौन सा टॉपिक हो गया था हमारा? एमसीक्यूज का हो गया था।
अशार की तशरीह पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी अशार की तशरीह है। तो अशार की तशरीह में देखें कि हिस्सा नज़म में से आएगा। 4 इशार में से 3 अशार आपने क्या है एक्सप्लेन करने हैं, और हर शेर के 2-2 नंबर होंगे। और इसी तरह आपकी जो है तशरीह वगैरह भी उसकी करनी है, हाफ पेज की, हाफ पेज की तशरीह भी साथ करनी है। फिर पैराग्राफ की तशरीह है।